नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण अपडेट हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जितनी भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन जो मिल रही है, जिसमें ईपीएस 95 वृद्धा पेंशन सबको मिलाकर सिंक्रोनाइज करके एक पेंशन क्रिएट की जाए, ताकि जितने भी पूरे भारतवर्ष में पेंशनर्स है, वृद्ध पेंशनर है, उनको एक समान पेंशन मिल सके जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या काम कर रहे थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आप ईपीएस 95 के पेंशनर हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा है ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन। ये पूरा इंग्लिश में है, मैं हिंदी में इसका अनुवाद करता चलूँगा ताकि आपको पूरी क्लियरिटी हो जाए। तो यहाँ लिखा है, नो पार्टी और गवर्नमेंट इज रेडी टू पे पेंशन टू प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज आउट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। यानी कि कोई भी पार्टी, कोई भी दल पेंशन प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज़ को पेंशन देने के लिए तैयार नहीं है, जो टैक्स पेयर की मनी से दी जाती है। एंड एज पर ईपीएफओ, द ईपीएस फंड हैज़ नो कैपेसिटी टू पे हायर मिनिमम पेंशन। और अगर ईपीएफओ की बात करें तो जो ईपीएस फंड है वो इतना काबिल नहीं है कि हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी की जा सके। द लास्ट हाई पावर कमिटी विच एग्जामिन द इशू इन 2017 एंड 2018 period recommended a minimum pension of rupees 2000 subject to budgetary सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। जो लास्ट हाई पावर कमेटी गठित हुई थी, उन्होंने एग्जामिन करके बताया था 2017-18 में रिकमेंड किया था कि मिनिमम पेंशन को 2000 रुपये कर दिया जाए, लेकिन उसमें भी बजटरी सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाना था। कमिटी सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन 22 December 2018 and government is reluctant to extend any further budgetary support। ये जो कमेटी सबमिट किया था, इन्होंने अपना रिपोर्ट 22 दिसंबर 2018 को इन्होंने किया था, लेकिन जो उस समय की सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको एक्सटेंड करने और कुछ भी तरह का बजटरी सपोर्ट देने के लिए मना कर दिया था। गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग 900 प्लस करोड़ बजटरी सपोर्ट टू पे द मिनिमम पेंशन और ₹1000 मंथ। यानी अभी भारत जो सरकार है वो 900 करोड़ रुपए का बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है मिनिमम पेंशन जो 1000 है उसको पूरा करने के लिए। द लास्ट एक्चुरियल वैल्यूएशन ऑफ द फंड वाज कैरिड आउट एज ऑन 31 मार्च 2019। जो लास्ट एक्चुअल वैल्यूएशन हुआ था ईपीएस 90 फंड का, वो 31 मार्च 2019 को हुआ था। एवेल्यूएशन ऑफ द फंड एज ऑन डेट विल डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ द फंड। अगर आज की तारीख में वापस वैल्यूएशन होता है तो हमें एक्चुअल फंड की क्या हालत है वो पता चल सकेगी। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एज ऑन 4 नवंबर 2022 विल पुट फर्दर प्रेशर ऑन द फंड। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 4 नवंबर 2022 को हायर पेंशन को लेकर, वह भी ईपीएस 95 के जो फंड है उस पर प्रेशर ज़रूर डालेगा। इन एडिशन टू अबव, द गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी प्रोवाइडिंग अबाउट बजटरी सपोर्ट ऑफ 7,000-8,000 करोड़ एनुअल इन नॉर्मल कोर्सेज। इसके अलावा भारतीय सरकार पहले से ही बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है 7,000 से 8,000 करोड़ वार्षिक इस तरह की स्कीम, पेंशन स्कीम के तहत। गवर्नमेंट स्टैंड इज दैट ईपीएस इज अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एंड डिफाइंड पेंशन स्कीम एंड द फंड्स फाइनेंशियल कैपेसिटी ओनली शुड बी द बेसिस फॉर पेंशन। गवर्नमेंट का स्टैंड है कि जो ईपीएस है वो एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, एक डिफाइंड स्कीम के तहत ये दी जाती है, इसलिए जो भी फंड का फाइनेंशियल पोजीशन होता है, कैपेसिटी होती है, उसी के बेसिस पर पेंशन दी जाती है। आगे लिखा है, गवर्नमेंट में है एप्रीहेंशन दैट सिमिलर डिमांड फ्रॉम अदर सेल्फ फाइनेंस स्कीम लाइक अटल पेंशन योजना, श्रम योजना एक्सेट्रा में क्रॉप अप इन फ्यूचर। गवर्नमेंट का ये मानना है कि सिमिलर तरह की जो पेंशन है, जो सेल्फ फाइनेंस पेंशन है, अटल पेंशन योजना, श्रम योजना, उसमें भी इस तरह का फ्यूचर में क्रॉप अप देखा जा सकता है। Under these circumstances, government should think about recasting the pension yojana to cater to the aspiration of retirees in private sector। इस तरह की स्थिति में गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि वापस रिकास्टिंग कर जितनी भी पेंशन योजनाएं हैं उनको एक तरह कर सारे रिटायर्ड जो प्राइवेट सेक्टर के रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं उनको न्याय प्रदान करने।
गवर्नमेंट शुड हेल्प वर्कर्स टू सेव मोर एंड गेट मोर पेंशन। गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए वर्कर्स की जो ज़्यादा सेव करे और ज़्यादा पेंशन पा सके। द गवर्नमेंट कैन रिवाइज द पेंशनेबल सैलरी लिमिट टेकिंग इनटू अकाउंट द इन्फ्लेशन एंड पे राइज इन सिंस 1 September 2014 द डेट ऑफ लास्ट रिवीजन। गवर्नमेंट को रिवाइज करनी चाहिए पेंशनेबल जो सैलरी है, जो लिमिट है ईपीएफओ की, अभी जो फ़िलहाल 15,000 उसको जो लास्ट में 1 सितंबर 2014 में रिवाइज हुई थी उसको रिवाइज करनी चाहिए। देन फ्यूचर पेंशनर्स विल गेट हायर पेंशन ऑटोमेटिकली। तो इसी कारण फ्यूचर में जो भी एम्प्लॉय रिटायर्ड होंगे उनको ऑटोमेटिकली हायर पेंशन मिल जाएगी अगर पेंशन को रिवाइज किया जाता है। ओल्ड पेंशनर्स सम रिलीफ कैन बी गिवन बाय मॉडरेटली बाय इंक्रीजिंग द मिनिमम पेंशन। और जो अभी फ़िलहाल ओल्ड पेंशनर है जो पेंशन ले रहे हैं उनको मिनिमम पेंशन में थोड़ा बढ़ावा करके रिलीफ दिया जा सकता है। आगे लिखते हैं अल्टरनेटिवली गवर्नमेंट शुड हैव एन यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन स्कीम फॉर ऑल एलिजिबल सीनियर सिटीजन ऑफ द कंट्री। इसके अलावा भारत सरकार को एक यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन स्कीम पर काम करना चाहिए जो सभी सीनियर सिटीजन के लिए एक समान काम करे। दैट पेंशन बेनिफिट शुड बी एक्सटेंडेड टू ईपीएस पेंशनर्स आल्सो। और ये जो बेनिफिट है वो ईपीएस 95 के पेंशनरों को भी मिलना चाहिए। गवर्नमेंट इज ऑलरेडी हैव सच ए स्कीम एंड इज ऑपरेटेड थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम ऑलरेडी चला रही है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित की जा रही है। If I am right, the old age pension being given by state government include an element of central government contribution also। जहाँ तक मैं सही हूँ ये ओल्ड एज पेंशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है जिसमें कुछ पार्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। अनफॉर्चुनेटली ऑल ईपीएस पेंशनर्स आर नॉट गेटिंग सच ए पेंशन इंक्लूडिंग मी फ्रॉम द स्टेट्स। लेकिन दुर्भाग्यवश ईपीएस 95 के पेंशनर इस तरह की ओल्ड एज पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी। सो इट हैज़ टू बी लिबरलाइज फॉर प्राइवेट सेक्टर लो पेड वर्कर्स एज अ वेलफेयर स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार को लिबरलाइज होकर प्राइवेट सेक्टर के जितने भी पेड वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए इस तरह की एक यूनिवर्सल ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए पूरे भारतवर्ष में जिसमें ईपीएस 95 पेंशनर भी सम्मिलित हो, तभी जितने भी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं उनको न्याय मिल सके। तो साथियों बहुत ही अनोखा और यूनिक आइडिया है। पूरे भारतवर्ष में एक समान जितने भी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक समान पेंशन स्कीम के दायरे में लाकर एक समान इस पेंशन प्रोवाइड की जा सके ताकि वृद्धावस्था में सभी एक समान ज़िंदगी जी सके और खुशहाल भरी ज़िंदगी जी सके। तो भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ओल्ड एज स्कीम जो विभिन्न स्टेट चला रहे हैं उनके साथ में मिलकर एक समान पेंशन पर काम करना चाहिए ताकि सभी को न्याय मिल सके और वृद्धजनों को बार बार अपने हक के लिए लड़ाई ना लड़ना पड़े। तो आई होप भारत सरकार तक ये बात पहुंचेगी और ये आइडिया इम्प्लीमेंट करने में भारत सरकार ज़रूर अपना रुख दिखाएगी। तो साथियों आपको ये आइडिया कैसा लगा है, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।